नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अप्रैल महीने के दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन सभी को हम इस क्लास में कवर अप करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपको जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में हेल्प करेंगे, चाहे वह आपके यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो या यूके पीएससी, चाहे दोस्तों वह सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। आप बस इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? तो ये रखा है दोस्तों 6.5% दर पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों SJVN लिमिटेड कंपनी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। तो याद रखिएगा कि CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 ये दिया है दोस्तों SJVN लिमिटेड कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? तो ये दोस्तों 100 अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो ये क्या है दोस्तों राकेश मोहन को। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि विश्व बैंक समूह ने दोस्तों आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया राकेश मोहन को। अगला प्रश्न है हमारा, CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल दोस्तों पंकज आडवाणी ने जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है, नेशनल मैरीटाइम डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल मैरीटाइम डे दोस्तों 5 अप्रैल को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है आपका 4 अप्रैल को। सही आंसर है ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है हमारा, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है दोस्तों IIT बॉम्बे में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? तो ये दोस्तों IIT बॉम्बे में लॉन्च की गई है। नवा प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है दोस्तों अग्नि प्राइम का। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए DRDO। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों राजीव सिंघल को। ठीक है, राजीव सिंघल को दोस्तों टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, काठिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? तो ये गेहूं दोस्तों
उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काठिया गेहूं, इसे दोस्तों जीआई टैग मिला और यह उत्तर प्रदेश का है। जीआई टैग दोस्तों किसी भी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। एक अधिनियम आता है 1999 का अधिनियम, जिसे जीआई टैग अधिनियम कहा जाता है और इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों किसी भी उत्पाद को विशेष पहचान दी जाती है। अगला प्रश्न है, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बना है दोस्तों पारादीप बंदरगाह। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। 13वां प्रश्न है, हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अब्दुल फतेह अल सीसी, इन्होंने दोस्तों मिस्र देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से शपथ ली है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन वी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि अब्दुल फतेह अल सीसी किस वर्ष 26 जनवरी को भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बने हैं दोस्तों अर्जुन एरिगेसी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। 15वां प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो ये सौंपे हैं दोस्तों गुयाना देश को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 16वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन संकल्प फ्रेंड्स, ये आपका समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, कल हमने अप्रैल महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ा था। ठीक है, जो कि सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको अप्रैल महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जितने भी आपके उत्तराखंड में एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वह एलटी का हो या आबकारी का हो, ठीक है, या फिर दोस्तों पीसीएस का हो, ठीक है, या फिर आरओ एसआई का, जितने भी दोस्तों आपके एग्ज़ाम होने हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये हमारी मंथली करंट अफेयर्स वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आप सभी क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों जैनिक सिनर ने। ठीक है, जैनिक सिनर ने दोस्तों मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली प्रधानमंत्री महिला के रूप में दोस्तों जूडिथ सुमिनवा तुलुका, इन्हें नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ली सीन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ली सीन लुंग ये दोस्तों प्रधानमंत्री थे सिंगापुर के, जिन्होंने हाल ही में अपना पद छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीबीआई में दोस्तों संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है अनुराग कुमार को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 21वां प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों इसमें भारत की 10वीं रैंक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हाल ही में जारी की गई है दोस्तों वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, जिसमें दोस्तों भारत की 10वीं रैंक है। जितने भी इंडेक्स होते हैं, रैंक होती हैं दोस्तों, तो वह इम्पोर्टेंट होती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को याद ज़रूर रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका,
किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों अवंतिका वंदनपू को। ठीक है, तो अवंतिका वंदनपू को दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ठीक है, 23वां प्रश्न है, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 15 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का जो आयोजन किया गया तो वह अबू धाबी में किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? तो इस कार्यक्रम में दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित किया गया था, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स संस्थान ने अहम भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच किया जा रहा है? तो दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक इसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया जा रहा है। और इस बार दोस्तों इस सैन्य अभ्यास का आयोजन उज्बेकिस्तान में ही किया जाएगा। ठीक है, पिछली बार जो किया गया था तो वह दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों न्यूयॉर्क में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। 29वां प्रश्न है, अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह दोस्तों कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा अहमद अल सबा ये दोस्तों कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों दिनेश कुमार त्रिपाठी को। सही आंसर है ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हाल ही में भारतीय नौसेना के दोस्तों अगले प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है दोस्तों हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दोहा में स्थित है। ठीक है, तो इस हवाई अड्डे को दोस्तों स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। 32वां प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों हिंदुस्तान जिंक ये वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों फिलीपींस को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। आपका होमवर्क है कि कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान दोस्तों कहाँ स्थित है। 34वां प्रश्न है, हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया, यह है किस शहर से संबंधित है? तो तिरंगी बर्फी ये दोस्तों
वाराणसी शहर से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और पीछे पढ़ा था हमने काठिया गेहूं, जिसे दोस्तों जीआई टैग दिया गया था, तो वह भी आपका उत्तर प्रदेश का ही था। ठीक है। और यहाँ पर हमने पढ़ा तिरंगी बर्फी, तो यह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की बर्फी है जिसे जीआई टैग मिला है। तो ये थे दोस्तों हमारे इस मंथ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट थे, सिलेक्टेड थे। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास दशलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच किया जा रहा है। ठीक है, तो हर साल दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत और किस देश के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, साथ में बताएं दोस्तों आपकी क्लास कैसी लगी। आपने अगर अप्रैल महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ उस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो के एंड में दोस्तों आपको उस लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।